कोरोना वायरस को देखते हुए लागू लॉकडाउन के बीच काफ़ी लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों की खानों की कोई भूखा ना रहे, इस बात को भी ध्यान में देते हुए काम पे लोग लगे हुए। वहीं हमारे साथ विधायक पराग अलवानी जी हैं। तो पराग जी, आप किस तरह से अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो संस्था हो या फिर बीएमसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो किस प्रकार वो जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं? एक तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय में दो प्रकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक है हेल्थ केयर, और उसके लिए महानगर पालिका के डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। लेकिन बेसिक इसकी जो दवाई है, जो है लॉकडाउन, जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लॉकडाउन किया हमने। उस लॉकडाउन के कारण जो गरीब लोगों की तकलीफ होने वाली है, खास करके जो डेली वेजेस के ऊपर काम करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं अपनी ओर से भी एक पार्ले ईस्ट में किचन चला रहा हूँ। करीब 1,500 लोगों को हम दिन में दोनों समय में खाना दे रहे हैं। कई सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके बच्चे विदेश में हैं। वो तो वैसे तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन उनके घर पे जो काम करने वाले महाराज रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए भी एक टिफ़िन की व्यवस्था हमारी चल रही है। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर आरएसएस का तो बहुत बड़ा ये केंद्र है। हज़ारों फूड पैकेट्स दिन में दोनों समय यहाँ से दिए जा रहे हैं। तो ये सारी काम कर रहे हैं। दूसरी ओर से अनाज के पैकेट्स ये बांटने का काम भी चल रहा है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप वही एक ही स्टाइल का खाना हमको रोज़ दोगे तो हम हमारी पद्धति से बनाएंगे। हमारे कुकिंग हैबिट्स तो अलग अलग है सब जगह। तो बहुत लोगों को हमने अनाज भी महीने का राशन ये दिया हुआ है। तो मैं पराग जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर 1.5 लाख लोगों को कहा जा रहा है कि पूरी इनकी जो बहुत सारी रसोइयाँ हैं वहाँ से 1.5 लाख लोगों तक को फ्री भोजन पहुँचाने का काम किया जा रहा है, फिर वो एनजीओ हो या कुछ उनके उन तक पहुँचाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ से ना लेकर जिस तरह से वो पैसे से ले रहे हैं, तो इस पे सवाल उठता है कि क्या वजह है, कि किस तरह किनके, या फिर इस यहाँ पर जो आरएसएस का नाम आ रहा है, अगर हम आरएसएस की भी बात करें, आरएसएस जिस तरह से व्यवस्था 1.5 लाख लोगों की कर रही है। मेरे महानगर पालिका प्रशासन को दो सवाल है। एक, क्या आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है कि आरएसएस माइंडेड संस्थाएं जब आपको फ्री में दे रही है, फ्री में, और लिटरली कोई यहाँ पर 500 रुपये की डोनेशन आके दे रहा है, कोई 50,000 रुपये की दे रहा है, तो छोटे छोटे व्यक्तियों से इकट्ठा करके आया हुआ अनाज उसको कुक करके हम दे रहे हैं, तो वो फ्री में मिलने वाला खाना ये न लेते हुए कोई होटल के पास से आप खाना खरीद रहे हो, ये क्या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कि आपको आरएसएस को सिस्टम से बाहर रखना है? क्वेश्चन नंबर 1। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी बच्चा ये बताएगा कि अगर प्रशासन को फ्री में उतना ही क्वांटिटी का खाना मिल रहा है तो वो न लेते हुए आप खरीद क्यों रहे हो? इस खरीदने में आपको क्या इंटरेस्ट है? ये बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आता है। और महानगर पालिका का मतलब क्या है हम सब जानते हैं, और इसलिए फ्री में आता है वो नहीं लेना है और अपने जेब से खरीदना है। इसके पीछे क्या वजह है? ये दूसरा सवाल मेरा प्रशासन को है। ये दोनों प्रश्न का जवाब मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, अनाकलनीय है। और इस समय जब पूरी दुनिया एक होकर के लड़ाई लड़ रही है, उस समय आइदर आप पक्षपात कर रहे हो या आइदर आपको खरीदने में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। यही सवाल मेरे मन में उठता है। तो पराग जी, जिस तरह से पीएम मोदी ने भी कहा था कि मास्क को लेकर लोगों में काफ़ी हलचल है, मास्क नहीं मिल रहे हैं, मास्क को लेकर लोग परेशान हैं, उसमें पा रही हो आप जिस तरह से एक स्कार्फ से अपने फेस को बांधे हुए, तो जनता से क्या आपकी अपील होगी कोरोना वायरस के इस बचाव में, जिस तरह से दिन बाई दिन देख रहे हैं संक्रमण महाराष्ट्र और मुंबई में काफ़ी बढ़ता जा रहा है? मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले स्वयं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने क्लॉथ बांध करके ये फेस को कवर किया और एक संदेश दिया है कि कोई अमुक प्रकार का मास्क ही चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है।
वायरस से बच के रहना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैं कैरियर हूँ, तो मैंने अपने आप को संभालने के लिए मास्क नहीं पहनना है। सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यदि मैं किसी के संपर्क में आ रहा हूँ तो मेरी वजह से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये नंबर 1। और नंबर 2, स्वाभाविकता मेरी अपनी खुद के लिए भी जिम्मेवारी है, मेरे घर वालों के प्रति भी मेरी जिम्मेवारी है, और इसलिए मैंने खुद को भी सुरक्षित रखना है ताकि अन्य लोगों को भी सुरक्षित रहे। तो मास्क मिले न मिले, आपके घर का हैंडकरचीफ, आपके घर का कोई साफ़ सुथरा क्लॉथ, इसको आप यूज़ करके आप सुरक्षित रह सकते हो। आप पूरे समाज को, देश को, पूरे विश्व को सुरक्षित रख सकते हो। पराग जी, आप किस तरह से किचन में जब जाते हैं, आप भी क्या दौर देखते हैं कि किस प्रकार से जो जनता में, जो लोगों में खाना पहुंचाया जा रहा है, जो भोजन पहुंचाया जा रहा है, वो कितना स्वच्छ और कितना ही सही है एक दूसरे के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्वच्छता की भी ध्यान देना है। और जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है, उसके बीच ये खाना आप इतने सारे लोगों के बीच पहुँचाया जा रहा है, तो वहाँ पर कितना ध्यान दिया जाता है, कितनी होशियारी के साथ ये काम यहाँ पर किया जाता है? अ, खाने पीने के संदर्भ में मेरा आदर्श स्थान है माटुंगा का एक रेस्टोरेंट, रामा नायक उडुपी रेस्टोरेंट, माटुंगा स्टेशन के बाहर का, जिसमें एक बोर्ड लिखा हुआ है। बाकी रेस्टोरेंट में हम एक बोर्ड पढ़ते हैं कि यू कैनॉट एंटर द किचन, और उस रेस्टोरेंट में बोर्ड लिखा हुआ है कि यदि आपको किचन में आना है तो आप अंदर आ सकते हो। इतना साफ़ सुथरा किचन वो रखते हैं। तो मुझे लगता है कि केवल महामारी के समय में नहीं, लेकिन इस महामारी के निमित्त कभी कभी संकट ये भी आपको एक संधि देता है। तो इस निमित्त से हम हमारे हैबिट्स अगर सुधार ले, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे करें और बेहतर करें, तो मुझे लगता है क्लीनलीनेस के प्रति एक आदत हम सभी को हो जाएगी। और हमारे स्वयं के किचन में हमारी कोशिश रहती है कि सभी साफ़ सुथरा हो। अब भी जिस जगह पर है वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी शिविर में जाओ, मुझे लगता है कि सबसे पहली सीख अगर संघ से हमको मिलती है तो वो है डिसिप्लिन। और इसलिए एक डिसिप्लिन पद्धति से ये सारी चीज़ें हो, ये आज के समय में बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप मुफ्त में खाना तो खिला रहे हो, लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं रखी है, अगर उसमें क्लीनलीनेस के प्रोटोकॉल नहीं पूरे किए हैं, तो आप उससे काम डबल करना बोलते हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि पराग अलवानी जी का कहना था कि यहाँ पर मुफ्त में जिस तरह से लोगों तक भोजन पहुँचाया जा रहा है, ज़रूरतमंद, असहाय, गरीब लोगों तक